वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में भगौड़े आर्थिक अपराधियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब तक इन आर्थिक आरोपियों की संपत्तियां जब्त कर 22,280 करोड़ रुपए की राशि रिकवर करके सार्वजनिक और निजी बैंकों को सौंप दी है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि विजय माल्या की जब्त की गई संपत्तियों की बिक्री से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 14,131.6 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। ये राशि उन बैंकों को दी गई है जो किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने से भारी घाटे का सामना कर रहे थे। निर्मला सीतारमण को दी गई इस जानकारी पर विजय माल्या ने जवाब दिया है। विजय माल्या ने कहा कि उनसे किंगफिशर एयरलाइंस मामले में न्यायाधिकरण की ओर से तय की गई राशि से दोगुना रकम वसूल की गई और उन्हें इससे राहत मिली चाहिए। लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों की पहली किस्त पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भगौड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपए की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या ने एक्स पर लिखा कि डीआरटी ने किंगफिशर एयरलाइंस का कर्जा 6,203 करोड़ रुपए निर्धारित किया था। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। वित्त मंत्री ने संसद में यह भी कहा कि ईडी के माध्यम से बैंकों ने 6,203 करोड़ रुपए की जगह मुझसे 14,131.60 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। इसके बाद भी मैं आर्थिक अपराधी हूं। जब तक ईडी और बैंक कानूनी रूप से यह साबित नहीं कर देते कि उन्होंने दोगुने से ज्यादा कर्जा कैसे वसूल किया है, मैं राहत पाने का हकदार हूं। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। माल्या ने लिखा कि किंगफिशर एयरलाइंस के कर्जे को लेकर मैंने जो भी कुछ दिया है वो कानूनी रूप से सत्यापित है। फिर भी मुझसे न्यायाधिकरण के फैसले में तय की गई वसूली की रकम के अलावा 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की गई है। क्या कोई है जिसमें मुझे खुलेआम गाली देने वाले लोग भी शामिल हैं? खड़े होकर इस घोर अन्याय पर सवाल उठाएंगे। एक बहुत बदनाम व्यक्ति का समर्थन करते हुए दिखना हिम्मत की बात है। दुख की बात यह है कि न्याय के लिए हिम्मत नहीं है, खासकर मेरे लिए। उन्होंने कहा कि सरकार और मेरे कई आलोचक ये कहते हैं कि मेरे पास जवाब देने के लिए सीबीआई के आपराधिक मामले हैं। सीबीआई ने कौन से आपराधिक मामले दर्ज किए हैं? कभी एक भी रुपया उधार नहीं लिया, कभी चोरी नहीं की, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस कर्जे के गारंटर के रूप में मुझ पर सीबीआई ने कई बाकी लोगों के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों से धोखाधड़ी करके 900 करोड़ रुपए का कर्जा प्राप्त करने का आरोप लगाया है, जबकि इसे उनकी क्रेडिट समिति और बोर्ड ने विधिवत मंजूरी दे दी थी। पूरा कर्जा और ब्याज चुकाया गया। 9 साल बाद भी धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग का कोई निर्णायक सबूत क्यों नहीं मिला? खैर, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने कहा, हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा, चाहे वो देश छोड़कर भागे हों, लेकिन उनकी संपत्ति जब्त करके उन्हें न्याय के कटघरे में जरूर लाया जाएगा। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए टीवी9 डिजिटल।